आज हम BEGI 182 के सेकेंड ब्लॉक का सेकेंड यूनिट कवर करेंगे, मेकिंग इंक्वायरीज एंड आस्किंग क्वेश्चंस। और ये इसका पार्ट 2 है, जिसमें हम देखेंगे डिनर टॉक एंड इंक्वायरीज अबाउट सर्विसेज एंड इंक्वायरीज अबाउट प्रोसीजर्स। ओके, तो डिनर टॉक से स्टार्ट करते हैं। डिनर टॉक आखिर होता क्या है? आप कई बार, अब तो आप यंगस्टर्स हो ना, आप जॉब में जाओगे, कई बार आपको कंपनी के साथ डिनर पे जाना होगा, लंच पे जाना होगा, लंच अटेंड करना होगा अपने कलीग्स के साथ। तो उस समय जब बातचीत होती है ना, वो इनफॉर्मल बातचीत से बहुत अलग होती है। जो हम नॉर्मली घर के टेबल पे करते हैं वो बहुत अलग होती है, जो हम वहाँ करते हैं वो बहुत ज़्यादा अलग होती है। तो वहाँ पे जो डिनर टॉक किया जाता है, या फिर बोला जाए जो लंच टॉक होता है, या फिर कलीग के बीच में जो बातचीत होती है, बॉस कलीग, जो भी आपके कलीग्स हैं वर्किंग प्लेस पे, जो भी आपके साथ काम करते हैं, उनके बीच में जो बातचीत होती है टेबल पे, खाने के टेबल पे, आखिर वो कैसी होती है? तो वो यहाँ पे दिखाया गया है। दो मेंबर्स है, एक है शराफ एंड ली वैन। ये दोनों बिजनेस कलीग हैं, एंड इन दोनों के बीच में जो बातचीत की गई है डिनर के टेबल पे एक रेस्टोरेंट में एज अ कलीग, वो दिखाया गया कि कैसे एक डिनर टॉक होता है। तो देखा जाए तो यहाँ पे ये जो बातचीत पूरी की गई है, तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली पूछे नहीं गए, वो आपको सेंटेंसेस में पूछे गए हैं राइसिंग इंटोनेशन के द्वारा, एंड उसका एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला है सामने वाले पर्सन से। जैसे कि यहाँ पे ली वैन बोलते हैं नाइस प्लेस, तो सरफ बोलते हैं यस आई लाइक द एम्बियंस, आई ऑफन कम हियर विथ माई फैमिली, है ना। ली वैन बोलते हैं कि अच्छा प्लेस है, नाइस प्लेस है, तो सरफ बोलता है हाँ मुझे भी ये माहौल बहुत अच्छा लगता है, एंड मैं यहाँ अपनी फैमिली के साथ आता हूँ। तो यहाँ पे जो ली वैन है वो इस तरीके से कुछ पूछ नहीं रहा है शराब से कि भाई तुम्हें कैसा लगा, बट वो अपना एक्सपीरियंसेस बता रहा है एक सेंटेंसेस के थ्रू, नाइस प्लेस, एंड वहाँ पे फिर शराब रिप्लाई देता है, उससे रिस्पॉन्स करता है, उसके सेंटेंसेस को कंप्लीट करता है। यस आई लाइक द एम्बियंस, आई ऑफन कम हियर विथ माई फैमिली। फिर से जब ली वैन बोलता है किड्सन स्कूल, तो वहां पे देखो ली वैन पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस यूज नहीं कर रहा, एक डायरेक्ट क्वेश्चन यूज नहीं कर रहा, एक स्टेटमेंट यूज कर रहा है जो कि इनकम्प्लीट है। जैसे कि किड्स इन स्कूल है, बच्चे स्कूल में है, या फिर वो ऐसा बोल सकता था ना, क्या तुम्हारे बच्चे स्कूल में, तुम्हारे बच्चे कितने बड़े हो गए, वो ये सब भी यूज कर सकता था डायरेक्ट क्वेश्चन। बस उसने यहाँ पे एक स्टेटमेंट यूज किया जो कि डायरेक्ट नहीं है और इनकम्प्लीट भी है। तो यहाँ पे शराफ उसको रिप्लाई भी देता है, अच्छा रिस्पॉन्स भी देता है, जस्ट वन, सिर्फ एक है, वो 10th में। देखो दो क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर मिल गया, है ना। दो क्वेश्चन की जगह पे उसने एक ही क्वेश्चन किया किड्स इन स्कूल, एंड उसे दो आंसर मिल गया कि हाँ बस एक ही, एक तो पहली बात एक ही बच्चा उसका, एंड दूसरा वो 10th क्लास में। अगर हम ऐसे पढ़ते जाए तो ऐसे और सारी बहुत सारे सेंटेंसेस है, बहुत सारे स्टेटमेंट है जो कि इनडायरेक्टली यूज किया गया है, बट अच्छा रिस्पॉन्स मिला गया। तो इस तरीके से डिनर के टेबल पे, आप कहीं भी बिजनेस मीटिंग में हो, कहीं भी आप वर्किंग प्लेस पे हो, वहाँ पे आप डिनर के टेबल पे, लंच के टेबल पे जब आप बात करते हो, तो बहुत सारे सेंटेंसेस आप डायरेक्ट वे में नहीं पूछते। एक पूछने का तरीका होता है, एक इंटोनेशन होता है, एक स्टेटमेंट पूछा जाता है जिससे आप पोलाइटली उस चीज़ को कर सकते हो, बात को आगे बढ़ा सकते हो। तो ये सारे जो तरीके हैं वो इसमें दिखाया गया, आप इसको पढ़ो, आपको समझ में आ गया। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं जो कि डायरेक्ट हैं, बट बहुत सारे स्टेटमेंट इनडायरेक्टली भी हैं। जैसे कि आप ये वाला स्टेटमेंट देख लो, इज इट सेम इन सिंगापुर टू, क्या ये सिंगापुर में सेम है ना। यहाँ पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें तो इज दैट इजी हियर, क्या यहाँ पे इतना इजी है, ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। एंड अगर और देखें डायरेक्ट क्वेश्चन को, तो द गवर्नमेंट अलाउज दैट, क्या गवर्नमेंट अलाउ करती है। तो ये सारे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही पोलाइटली इस कन्वर्सेशन में यूज किए गए हैं। नाउ अगर हम देखें इंक्वायरीज अबाउट सर्विसेज, तो हम सर्विसेज में कैसे इंक्वायरीज करते हैं। कई बार हमें कुछ चीज़ों के जानने की ज़रूरत पड़ती है, कई बार हमें कुछ चीज़ों को पता लगाना रहता है अपने बारे में, किसी सर्विस के बारे में, किसी हेल्प के बारे में। तो हम सामने वाले से किस तरीके से बात करते हैं, किस तरह से इंक्वायरी करते हैं, क्योंकि हम कई बार अपने घर में नहीं होते, हम सिर्फ अपने घर के माहौल के बीच नहीं होते, कई बार हम वर्किंग प्लेस पे होते हैं, स्कूल पे होते हैं, कॉलेज में होते हैं, अदर सराउंडिंग्स में होते हैं, जहाँ पे अगर हम पोलाइट वे नहीं यूज़ करेंगे तो हो सकता है हमारा काम ना हो। तो उस जगह पे कैसे इंक्वायरीज की जाती है सर्विसेज के लिए, यहाँ पे दिखाया गया। जैसे कि यहाँ पे कन्वर्सेशन किया गया है पुनीत एंड शैलेश के बीच में, जहाँ पे पुनीत को अब्रॉड जाना है स्टडी करने के लिए, एंड शैलेश के बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स या फिर रिलेटिव्स अब्रॉड में स्टडी कर रहे हैं पहले से। तो पुनीत कितने अच्छे से पोलाइट वे से शैलेश से बात करता है, एंड उसके किसी रिलेटिव का नंबर लेता है ताकि वो वहाँ पे पढ़ सके जा करके। ओके, जैसे
ठीक है, स्टेटमेंट्स देखे तो यहाँ पे पुनीत बोलता है शैलेश यू आर द जस्ट राइट पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, तुम बिल्कुल सही इंसान हो जिसके लिए मैं सोच रहा था, देख रहा था। तो शैलेश बोलता है हाँ ठीक है, मैटर क्या है लेकिन, व्हाट्स द मैटर। तो पुनीत बोलता है कि देखो तुम्हारे बहुत सारे रिलेटिव स्टडी मतलब अब्रॉड में स्टडी कर रहे हैं, मैं भी सोच रहा था कि मैं वहाँ जाऊँ, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। तो शैलेश बोलता है तुम अब्रॉड जाना चाहते हो। तो पुनीत बोलता है कि हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए मैं अब्रॉड जाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगे। तो शैलेश बोलता है कि तुम जाना कहाँ चाहते हो। तो अब्रॉड तो बहुत है, आप इंडिया के बाहर कहीं भी जाओ अब्रॉड है, लेकिन तुम जाना कहाँ चाहते हो। तो बोलता है मैं ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएस जाना चाहता हूँ, एंड मैं वहाँ पे कैसे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो शैलेश यहाँ पे अब केतन मिश्रा का नंबर देता है, जो कि एमएमके कॉलेज इन बड़ौदा से का काउंसलर है, एंड वो ऑनलाइन सर्विसेज भी चलाता है, तुम उससे बात करो, वो तुम्हारी हेल्प कर देगा। तो यहाँ पे शैलेश फिर उसको उसका ईमेल एड्रेस देता है counselor@educationtimes.com। तो इस तरीके से जो पुनीत है, शैलेश है, उन्होंने अपनी बातचीत की ना। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट थे, जैसे कि यहाँ पे डू यू वांट टू गो अब्रॉड, क्या तुम अब्रॉड जाना चाहते हो, या फिर व्हाट्स द मैटर। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट थे, बट जो फॉर्मल था, जो कन्वर्सेशन का पार्ट था, वो बहुत ही पोलाइटली था। नाउ अगर हम देखें जैसे कि आई वांट टू नो, हम बहुत जगह पे जब इंक्वायरी करते हैं तो हम किसी से बोलते हैं ना, मैं ये जानना चाह रहा था, आई वांट टू नो। हम इसे और कैसे पोलाइट वे में यूज़ कर सकते हैं इंक्वायरी के लिए, जैसे कि I did like to know, I wish to know, could you tell me, would you able to tell me, I am looking for information regarding, I wonder if you could help me like this। ओके, तो इस तरीके से और सेंटेंसेस है जिसका मतलब सेम होता है कि मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ, बट डिफरेंट पोलाइट वे में, डिफरेंट मॉडर्न वर्ब का यूज़ करके, डिफरेंट सेंटेंसेस का यूज़ करके हम उसे डिफरेंट फॉर्म में यूज़ करते ताकि इंक्वायरी और पोलाइटली हो जाए ना। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक देखें, इंक्वायरीज अबाउट प्रोसीजर्स। अब हम प्रोसीजर्स के लिए कैसे इंक्वायरी करते हैं, कई बार होता है ना, जैसे कि मैं अपने स्कूल टाइम में था तो केमिस्ट्री लैब में मैम हमें जो प्रोसीजर्स बताती थी कई बार समझ नहीं आता था, तो हम लोग मैम से फिर उसे पूछते थे, मैम फिर से बताओ। तो मैम एक दो बार बताने के बाद झल्ला भी जाती थी, ओह एकदम टेंट्रम, यार तुम लोग कितना परेशान करते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ हमारे अंदर नहीं थी कि हमें कैसे इंक्वायरीज करनी है प्रोसीजर्स के लिए, बट जब हम वर्किंग प्लेस पे जाते हैं तो हमें वहाँ पे प्रोसीजर्स की इंक्वायरी के लिए ध्यान रखना पड़ता है कि हम कैसे इंक्वायरी करें ताकि सामने वाला हमें स्टेप टू स्टेप हर चीज़ बताया ना, हम हर चीज़ समझ जाए। जैसे कि यहाँ पे विनीता एंड सुमी के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ है, वहाँ पे विनीता स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ सुमी से पूछते जा रही है, एंड सुमी उसको अच्छा रिस्पॉन्स भी कर रही है। जैसे कि स्टेटमेंट्स देखे तो विनीता कहती है, या दैट्स नाइस थिंग यू हैव देयर, आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट बिफोर। ये तो बहुत अच्छा चीज़ है जो तुम्हारे पास है, मैंने ऐसा इतना अच्छा चीज़ पहले कभी नहीं देखा। ओके, तो सुमी बोलती है, ओह दिस इज व्हाट वी कॉल अ टेरारियम, इसे हम टेरारियम कहते हैं। आई हर्ड ऑफ एक्वारियम बट अ टेरारियम, है ना, मैंने एक्वेरियम के लिए तो सुना है, बट टेरारियम, यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे डायरेक्टली विनीता ये चीज़ नहीं बोल रही कि टेरारियम क्या है, वो ये बोल रही है कि मैंने एक्वेरियम के बारे में सुना है, बट ये टेरारियम, यहाँ पे देखो विनीता ने एक इनकम्प्लीट क्वेश्चन यूज़ किया है पोलाइटली, एंड सुमी ने उसका अच्छा से रिप्लाई दिया है, येस जस्ट वी केप फिश इन द ग्लास वॉल फिल्ड विथ वाटर, वी कैन कीप प्लांट इन द टेरारियम। जैसे कि हम बॉल में फिश को रखते हैं, यहाँ पे हम बॉल में क्या रखते हैं, प्लांट्स रखते हैं। तो इस तरह का कन्वर्सेशन यूज़ किया गया है सुमी एंड विनीता के बीच, बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन है। बताया गया है कि कैसे हम प्रोसीजर्स के लिए पोलाइट वे यूज़ करते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप यूज़ करते हैं ताकि हमें सारा अच्छा रिस्पॉन्स मिल पाए सामने वाले से। अगर हम देखें तो बहुत सारे ये जो बोल्ड लाइन्स है, बोल्ड स्टेटमेंट्स है, यहाँ पे ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं ये सारे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, बट अगर इसका आप रिप्लाई देखो तो बहुत अच्छा रिप्लाई किया गया है सुमी के द्वारा। ओके, एंड बहुत सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे ऐसे भी हैं जो कि डायरेक्ट है, जैसे कि वाई इट इज कॉल्ड टेरारियम, है ना, इसे टेरारियम क्यों बोला जाता है। अगर और देखे तो यहाँ पे दिया गया है, हाउ डू यू मेक इट, तुम इसे कैसे बना रही हो, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीडेड, हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है यही डायरेक्ट हैं। ओके, एंड जो बाकी बचे बोल्ड लेटर्स में जो आपको स्टेटमेंट दिए गए वो डायरेक्ट तो नहीं है, बट वो बहुत ही पोलाइटली इनकम्प्लीट सेंटेंसेस यूज़ किया गया है उसको बनाने के लिए। अब देखो जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमें प्रोसीजर्स के लिए इंक्वायरीज करने के लिए, वो क्या है कि जब हम कोई चीज़ के लिए इंक्वायरी करें किसी प्रोसीजर के लिए तो hमें 3 चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। पहला क्या है, प्रिसीनेस, जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो वो ज़्यादा लंबा ना हो, एकदम प्रिसी हो। दूसरा क्या है, अटेंशन होना बहुत ज़रूरी है लिसनर का,
ताकि वो प्रोसीजर को जो उसे बताया जा रहा है वो फॉलो कर पाए, एंड जो डाउट आ रहा है वो उसे वहीं पे क्लैरिफाई कर ले। एंड तीसरा क्या है कि आपको वहाँ पे एंटिसिपेशन करना पड़ेगा। जो लिसनर है, जो सुन रहा है, चीज़ों को समझ रहा है, वो वहाँ पे गेस करेगा कि हो सकता है इसके बाद ये हो सकता है इसके बाद ये हो। अगर वो चीज़ सही है तो ठीक है, नहीं है तो गलत है। जैसे कि अगर मैं अपने भैया से पूछ रहा हूँ कि भैया रोज़ प्लांट के बारे में बताओ, आखिर ये रोज़ प्लांट है क्या, तो मेरे भैया बता रहे ठीक है ये ऐसा होता है, वैसा होता है, इसमें कांटे होते हैं, ऐसा होता है। तो मैं वहाँ पे बोलूँ क्या भैया रोज़ पिंक कलर का होता है, नॉर्मली रोज़ रेड होता है, बट एज एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ। क्या मैं भैया को बोलूँ भैया क्या रोज़ पिंक कलर का होता है, तो भैया वहाँ पे क्या बोलेंगे, नहीं पिंक कलर का नहीं होता, वो रेड कलर का होता है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ भैया क्या रोज़ रेड कलर का होता है, तो वहाँ भैया बोलेंगे हाँ रेड कलर का होता है। फिर वो मेरे को आगे और चीज़ बताएंगे। यहाँ पे उन्होंने मेरी गलती पे मेरी चीज़, जो मेरे स्टेटमेंट था उसको सही किया। जब मैंने पिंक बोला तो उन्होंने सही करके उसे रेड बताया, लेकिन जब मैंने रेड पहले से ही बोल दिया तो वहाँ पे उसको एश्योर करके फिर वो आगे बताने लगे। तो ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस चीज़ को गैस करो, जब भी आप प्रोसीजर्स के बारे में समझ रहे हो तो आप उस चीज़ को गैस करो। अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो भैया सामने वाला उससे ठीक कर देगा, आपको सही चीज़ बता देगा। नाउ अगर यहाँ पे देखिए चेक योर प्रोग्रेस 1, यहाँ पे दिया गया है एक रूट डिस्क्रिप्शन है गणेश हिमाल से लेकर के टाइबेटन माउंटेन रेंज तक, जहाँ पे डायलॉग किया गया है 2 पर्सन के बीच में, एक नेपाली होटल एग्जीक्यूटिव है, एक फ्रेंच नेशनल जो कि टूर पे आया। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं जिसको हमें एक डायलॉग में यूज़ करना है ताकि हम एक कन्वर्सेशन बना सके। ओके, जैसे कि यहाँ पे दिया गया फ्रेंच टूरिस्ट बोल रहा है एक्सक्यूज मी आई वॉन्टर इफ़ यू कुड हेल्प मी, तो होटल एग्जीक्यूटिव बोल रहा है श्योर टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू, आर यू हियर ऑन अ लॉन्ग विजिट, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्या आप यहाँ पे लॉन्ग विजिट है। तो ऐसे और भी स्टेटमेंट्स बनाने, ऐसे और भी जो कन्वर्सेशन का बाकी का पार्ट है वो क्रिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस। ओके, तो गाइज यहाँ पे इस चैप्टर का पार्ट 2 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भी इग्नू से रिलेटेड वीडियोस के लिए। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस वीडियो प्लीज गेट इन टच विद मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइज।